जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 34 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे परचेज ऑर्डर के बारे में, रिसिप्ट नोट के बारे में, रिजेक्शन आउट के बारे में, देन परचेज एंट्री के बारे में और लास्ट पेमेंट करने के बारे में। यानी आज पेमेंट परचेज ऑर्डर से रिलेटेड सारे ऑप्शंस इसमें कंप्लीट होने वाले हैं। सबसे पहले हम किसी पार्टी को ऑर्डर करते हैं तो परचेज ऑर्डर की एंट्री कैसे करते हैं। उसके बाद जब मेरे पास सामान वो आ जाता है तो हम रिसिप्ट नोट की एंट्री कैसे करते हैं। और जब सामान रिसिप्ट हो जाने के बाद कुछ आइटम अगर प्रोडक्ट जो है ख़राब निकल गया या एक्सपायरी निकल गया या टूटा फूटा निकल गया तो हम रिजेक्शन आउट के तहत उसे वापस कैसे करते हैं। और फिर जो बचा हुआ सामान है उसे हम परचेज में एंट्री कैसे करते हैं। और जो पैसा की परचेज होती है उस पैसा को हम पेमेंट कैसे करते हैं। तो इन सारे चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आइए हम सीखते हैं। दोस्तों, अगर आप प्लेलिस्ट से मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके ज़रूर देखें और आइए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम टैली को ऑन कर लेते हैं। मेरे पास एक ABC नाम की कंपनी है, तो सबसे पहले हम इसे परचेज ऑर्डर करना सीखेंगे। तो आइए हम अगर किसी पार्टी को ऑर्डर करते हैं तो कैसे ऑर्डर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले जाना है आपको वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद यहाँ से परचेज ऑर्डर खोलने के लिए जाना है आपको अदर वाउचर में। अदर वाउचर में जाने के बाद आपको परचेज ऑर्डर यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, तो आपको जाना है शो इन एक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे इन एक्टिव ऑप्शन भी दिखाई दे देंगे। अब आपको परचेज ऑर्डर खोलना है तो यहाँ से परचेज ऑर्डर वाउचर का एक ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आपको परचेज ऑर्डर यहाँ पे दिखेगा। शॉर्टकट की होता है Ctrl+F9। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एक्टिव करने के लिए बोलेगा एक्टिव नाउ, तो हम यहाँ से यस बटन पे क्लिक करेंगे। ये परचेज ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा आपके टैली प्राइम में। अब आपसे पूछेगा पार्टी नेम, किस पार्टी को आप ऑर्डर करेंगे। तो पार्टी नेम लिखने के लिए ऑल्ट और सी बटन को प्रेस करेंगे और यहीं पे एक पार्टी का नाम बनाएंगे। तो हम बना लेते हैं मिस्टर ए के नाम से। इंटर करने के बाद अंडर कहाँ जाएगा, तो अंडर जाएगा संडी क्रेडिटर में, क्योंकि हम किसी भी पार्टी से परचेज करते हैं या परचेज ऑर्डर करते हैं तो उसका लेजर संडी क्रेडिटर में जाता है। तो हम यहाँ से डालेंगे संडी क्रेडिटर। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखते हुए इसे हम इंटर करके कर लेंगे एक्सेप्ट। अब आपसे पूछेगा ऑर्डर डिटेल्स, तो यहाँ पे भी इंटर करके आपको कर लेना है एक्सेप्ट। यहाँ पे और कुछ नहीं डालना आपको। फिर यहाँ पे पार्टी डिटेल्स आएगा, फिर इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपसे पूछेगा ऑर्डर नंबर, किस नंबर ऑर्डर पे आप ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऑर्डर नंबर ये फर्स्ट है, पहला बार ऑर्डर कर रहे हैं। तो अगर आप पहले बार ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर नंबर फर्स्ट रखेंगे, या फिर दूसरा कर रहे हैं तो ऑर्डर नंबर सेकंड रखेंगे। तो जितने नंबर आप ऑर्डर कर रहे हैं वो ऑर्डर नंबर डालेंगे। इसकी ज़रूरत काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इसे याद भी रखें आप। अब इंटर करके नीचे आएंगे तो आपसे पूछेगा परचेज लेजर, तो परचेज का एक लेजर बनाना है। तो हम जाएंगे यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में और एक बनाएंगे लेजर परचेज के नाम से। तो परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो हम परचेज ऑर्डर के नाम से लेजर बना लेते हैं ताकि यहाँ पे पता चले कि ऑर्डर हो रहा है। तो परचेज ऑर्डर के नाम से बना लेते हैं, परचेज ऑर्डर। इंटर करेंगे। परचेज ऑर्डर या परचेज जो भी हो, लेजर अंडर परचेज अकाउंट के अंदर ही जाता है। तो यहाँ से हम डालेंगे परचेज अकाउंट। उसके बाद इंटर करके हम इसे कर लेंगे एक्सेप्ट। अब आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम, कि कौन सा आइटम आप परचेज कर रहे हैं यानी ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऑर्डर करने के लिए ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे कोई भी हम सामान ले लेते हैं, जैसे कीबोर्ड। अंडर इसे कंप्यूटर में डालते हैं क्योंकि यह कंप्यूटर का एक प्रोडक्ट है। तो यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके एक हम यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं कंप्यूटर के नाम से। कंप्यूटर अंडर प्राइमरी में जाता है तो अंडर प्राइमरी में डालेंगे और इसे इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद आपसे पूछेगा यूनिट, की कौन सा यूनिट में ये कीबोर्ड बिकेगा। तो कीबोर्ड पीस में बिकता है, तो हम क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक यूनिट बनाएंगे हम PCS के नाम से। पूरा नाम हो जाएगा पीस, तो यहाँ पे PIECES डाल लेंगे। यूनिकोड में नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस 0 रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछेगा स्टैंडर्ड रेट, तो नो रखेंगे और इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट डेट आ जाएगा, जिस डेट को आप परचेस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा है। तो मान लिया जाए 1000 पीस ऑर्डर करना है। रेट तो 500 के रेट से ऑर्डर कर रहे हैं। अमाउंट यहाँ पे 5 लाख शो कर जाएगा। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जैसे हम इंटर करेंगे यहाँ पे आपका मेन अमाउंट में यहाँ पे शो कर जाएगा। अब कीबोर्ड का 1000 पीस यहाँ पे 500 के रेट से 5 लाख रुपये का आ गया। हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये परचेज ऑर्डर की एंट्री हो गई। अब ये सामान कुछ दिन बाद आपके पास आएगा। तो जब ये ऑर्डर आएगा आपके पास तो उसे आप क्या करेंगे, रिसिप्ट करेंगे। तो रिसिप्ट करने के लिए हमें जाना है यहाँ से फिर से अदर वाउचर में, यहाँ से शो इन एक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करना है और रिसिप्ट नोट को यस करना है। तो रिसिप्ट नोट यहाँ पे है, यहाँ पे फिजिकल स्टॉक में। तो रिसिप्ट नोट का शॉर्टकट की होता है Alt+F9। हम इसे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद एक्टिव नाउ, तो यस करेंगे, ये एक्टिव हो जाएगा।
अब रेफरेंस नंबर 1 डालेंगे क्योंकि 1 नंबर रेफरेंस में ऑर्डर था। डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। पार्टी नेम, किस पार्टी को ऑर्डर था तो मिस्टर ए को था, तो मिस्टर ए डाल देंगे। जैसे पार्टी नेम डालेंगे तो पूछेगा ऑर्डर नंबर्स क्या है, तो ऑर्डर नंबर्स 1 है तो 1 नंबर ऑर्डर डाल देते हैं। इस डेट को ऑर्डर हुआ था तो वो डेट यहाँ पे शो करेगा। फिर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। अब एक्सेप्ट करेंगे तो पार्टी डिटेल्स फिर से आएगा, इसे भी इंटर करके आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो पता चलेगा यहाँ पे जो आपका ऑर्डर था वो ऑटोमेटिक फिल हो गया है। जैसे हम यहाँ पे मिस्टर ए हम पार्टी नेम डाले और ऑर्डर नंबर डाले तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर जो था वो एक्सेप्टेड हो गया। तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर का जो सामान था कीबोर्ड 1000 पीस 500 के रेट से 5 लाख का आ गया। अब हम इसे सिर्फ इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये सामान मेरे पास एक्सेप्टेड हो गए। अब एक्सेप्ट हो गया ये परचेज ऑर्डर। अगर मान लिया जाए 100 पीस उसमें से टूटा फूटा निकल गया, खराब आइटम निकल गया, तो खराब आइटम निकल गया तो हम वापस करेंगे। अब उसे वापस कर देंगे। तो वापस करने के लिए हमें क्या करना है, अदर वाउचर पे जाना है, यहाँ से ये शो इनएक्टिव पे क्लिक करना है और रिजेक्शन आउट ऑप्शन करना है। तो यहाँ से रिजेक्शन आउट ऑप्शन आपको दिख रहा है, शॉर्टकट की होता है Ctrl+F5। तो हम रिजेक्शन आउट ऑप्शन पे जाकर के इंटर करेंगे एक्टिव नाउ, तो यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा लेजर अकाउंट की किस पार्टी को आपको रिटर्न करना है, तो मिस्टर ए को रिटर्न करना है, तो मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सप्लायर्स नेम एंड एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा, फिर इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद पूछेगा नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम आप रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे हम कीबोर्ड टाइप करेंगे। आपको एक्चुअल पीस दिखाएगा 1000 पीस अवेलेबल आपको दिखा रहा है, लेकिन हम कीबोर्ड जैसे टाइप करेंगे तो ऑर्डर नंबर 1 पे ये आ जाएगा। इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद ये ऑर्डर नंबर 1 हम यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे 1000 पीस ऑटोमेटिक आपका दिख रहा है। अब आपको करना क्या है कि कितना रिटर्न करना है, तो 100 पीस रिटर्न करना है तो 100 पीस दे देंगे। रेट बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आपका वही रहेगा जिस ऑर्डर से आप रिसिप्ट किए हुए हैं। उसके बाद इंटर कर लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये रिजेक्शन आउट हो गया आपका, यानी अब आपके पास 900 सामान ही अवेलेबल है। तो उस सामान को, वो परफेक्ट सामान है, तो अब हम उसे क्या कर लेंगे, परचेज में एंट्री कर लेंगे। तो परचेज में एंट्री करने के लिए हम परचेज ऑप्शन पे चले जाएंगे। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर हम 1 डाल देते हैं, डेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। पार्टी नेम मिस्टर ए का सामान था तो मिस्टर ए डाल देते हैं। ऑर्डर नंबर 1 था तो ऑर्डर नंबर ट्रैकिंग नंबर 1 डाल देते हैं और इंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद पार्टी डिटेल्स आएगा, फिर इसे इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। अब आपसे पूछेगा परचेज लेजर, तो हमें एक परचेज का लेजर बनाना है, तो क्रिएट ऑप्शन में जाना है और एक परचेज का लेजर बनाना है। तो परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट, तो अंडर हम परचेज अकाउंट में डाल लेंगे और इसे इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक कीबोर्ड यहाँ पे फिल हो जाएगा और क्वांटिटी आपका 900 यहाँ पे ऑटोमेटिक दिख जाएगा। अब यहाँ पे रेट भी दिख जाएगा, आपका अमाउंट भी दिख जाएगा, 4,50,000 का फुल अमाउंट है। और इंटर करने के बाद इसे आप कर लेंगे एक्सेप्ट। तो ये सामान आपके पास परचेजिंग में आ गया। अब आपको क्या करना है कि पेमेंट करना है, मिस्टर ए को पेमेंट करना है, पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट करने के लिए हम पेमेंट ऑप्शन में चले जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर ए को अगर हम सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो 4,50,000 दिखाएगा। एक्चुअल में 5 लाख का ऑर्डर था, लेकिन सामान 4,50,000 का ही एक्सेप्टेड होगा, तो हम 4,50,000 यहाँ पे डाल देंगे। इंटर करेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे, ऑटोमेटिक पेंडिंग भी लिखा हुआ आ जाएगा। इंटर कर लेंगे और ये पैसा हम कैश में दे रहे हैं तो क्रेडिट में हम यहाँ से कैश डाल लेंगे और इंटर करके हम फाइनल एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड ऑलरेडी वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।